फर्स्ट होता है हमारे पास में कंपाउंड एंट्री। देखिए एक बिजनेस के अंदर एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन हो सकते हैं सर? ऐसे ये कैसे बताएं? अनलिमिटेड, जितना स्केल ऑफ बिजनेस है, साइज ऑफ बिजनेस है, उतने ट्रांजेक्शन होंगे। किसी का छोटा बिजनेस है तो कम ट्रांजेक्शन होंगे सर, किसी का लार्ज स्केल बिजनेस है तो उतने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे। ट्रांजेक्शन का मतलब कुछ आना कुछ जाना चलता ही रहेगा, यस और नो। तो जब ट्रांजेक्शन इतने सारे होते हैं तो सोचिए एक दिन में जनरल एंट्रीज कितनी सारी होती होगी, और उस अकाउंटेंट की सिचुएशन सोचिए कि जो अकाउंटिंग करता होगा तो उसके साथ में क्या होता है, वो बहुत सारी जनरल एंट्रीज उसको करनी पड़ती है। तो इस चीज का कुछ सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, जहाँ पर टाइम भी बच जाए, एनर्जी बच जाए। तो उस बेसिस पर एक कॉन्सेप्ट लेके आए या एक फॉर्मेट लेके आए जिसको अपन कहेंगे कंपाउंड एंट्री कॉन्सेप्ट। कंपाउंड मतलब मर्ज करना, मिलाना। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, दो जनरल एंट्रीज को कैसे मर्ज करके हम एक सिंगल एंट्री बनाते हैं उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग आज तक जो जनरल एंट्रीज करते थे उनको मर्ज करके एक कंपाउंड एंट्री कैसे बनाते हैं वो करेंगे। और कंपाउंड एंट्री में ऐसे नहीं कोई भी एंट्री को दो एंट्रीज को मर्ज कर दीजिए, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एंट्रीज भी हो सकती है। तो कैसे करेंगे, किस नेचर की एंट्रीज को कंपाउंड करना है, वो सब अपन इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले नॉर्मली मैं सिखाता हूँ कंपाउंड कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, चलिए आप मुझे बताइए, एक ट्रांजेक्शन है हमारा सैलरी पेड। बताइए सैलरी पेड की जनरल एंट्री क्या होती है आपके हिसाब से? सैलरी पेड, पैसा गया टू कैश, डेबिट क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, यस और नो। वैसे ही आपने रेंट पेड किया, रेंट पेड, अगेन पैसा गया टू कैश, डेबिट क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। अब ये दो ट्रांजेक्शन है, दो जनरल एंट्रीज है, मुझे इसको कंपाउंड करके बताना है आपको। कंपाउंड मतलब मैं इन दोनों की जगह पर एक एंट्री लिखना चाहता हूं। तो कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल है। जो भी डेबिट्स हैं उनको फर्स्ट लिख दीजिए, पहले पूरे डेबिट डेबिट लिख दीजिए, फिर क्रेडिट क्रेडिट लिख दीजिए। और अगर कोई कॉमन अकाउंट है तो मर्ज करके लिख दीजिए, कुछ वैल्यूज भी लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए 5000 यहाँ लिखता हूँ, 5000 यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 2000 एंड 2000, ठीक है। तो अब देखो इस एंट्री में डेबिट क्या है, सैलरी, इस एंट्री में डेबिट क्या है, रेंट। तो अगर कंपाउंड मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा मैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, दूसरा डेबिट एक और कौन सा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू, अब टू कैश यहां पर भी है, टू कैश यहां पर भी है। तो हमें कृष्णिका ऐसे नहीं लिखना है टू कैश और टू कैश, ऐसे नहीं लिखना है। कैश सिंगल टाइम लिखा जाएगा क्योंकि एक ही अकाउंट है सेम। तो सैलरी में के सामने कितना लिख देंगे, 5000, रेंट के सामने कितना लिख देंगे, 2000, टोटल कितना हो गया, 7000, यस। अब इन ट्रांजेक्शन का मीनिंग समझते हैं। अगर ये ऐसे लिखते तो ये ट्रांजेक्शन कहना है आपके बिजनेस ने 5000 सैलरी पे की, इसका मतलब ये है। ये ट्रांजेक्शन कह रहा है आपके बिजनेस ने रेंट पे किया 2000, 5 2 अलग अलग कह रहा है। ये क्या कह रहा है, आपके बिजनेस ने 5000 सैलरी पे की, 2000 रेंट पे किया। बस सिंपल है, बात तो एक ही है। मैं एक साथ बोलूं चाहे अलग अलग बोलूं, यस और नो, तो इससे मेरी एनर्जी बचेगी। अब मान लीजिए एक और चीज आ जाए, कमीशन पेड, कमीशन पेड, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लीजिए 1000 रुपी, 1000 रुपी। तो अब बताइए कंपाउंड, उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं सर, हाँ। कमीशन अकाउंट डेबिट कितना, 1000, और यहाँ कितना लिख दूं, 8000। आर्यन में क्वेश्चन आएगा सर मैं इसकी ऊपर नीचे चेंजेस कर सकता हूँ, कोई भी शेड्यूल ले सकता हूँ, आपकी मर्जी। आप चाहो तो पहले रेंट ले लो, सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन रेंट, जो भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो सर कंपाउंड, ऐसे तो फिर तो हमारे पास में 100 एंट्री आएगी, फिर सबको एक साथ ही कर दो, नहीं नहीं, कंपाउंडिंग का कुछ रूल है। फर्स्ट रूल विल बी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रांजेक्शन्स आप कंपाउंड करते हो ये एक ही डेट को, सेम डेट को होना चाहिए, तभी कंपाउंड कर सकते हैं। यानी आज की डेट क्या है, 9th ऑफ अगस्त, 9 अगस्त, 9 अगस्त एंड 9th ऑफ अगस्त, यानी कि तीनों ही ट्रांजेक्शन कब होने चाहिए,
9 अगस्त को होने चाहिए तो ही कंपाउंड कर सकते हो। और भी एक और अच्छी जो मैंने बनाया है, या ये सोच सकते हैं अपन, या ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ कॉमन आना चाहिए ताकि कंपाउंड करने में आसानी हो। लाइक कॉमन जैसे इसमें कैश 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 सब में कॉमन है, तो कंपाउंड करना आसान है। यस और नो? ठीक है, चलिए एक और इंटरेस्टिंग और ट्रांजेक्शन बताते हैं आपको। ये मिटाता हूं मैं आपको, आपके लिए, ये मैं बाद में आपको कॉपी भी करवा दूंगा अभी। चलिए, जैसे कि मान लीजिए ये वाला ट्रांजेक्शन वापस लिख रहा हूं, सैलरी पेड, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इस बार यहां पर रेंट पेड की जगह मैं लिख रहा हूं रेंट रिसीव्ड रुपीज 3000। 3000 का रेंट मिला हमें, तो उसका हम लोग ट्रांजेक्शन में जनरल एंट्री क्या करेंगे। तो पहले रेंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यस और नो, कितना अमाउंट 3000। अब इन दोनों की अगर मुझे कंपाउंड करनी है तो मैं कैसे करूंगा सर, पहले सबसे पहले तो लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है, रेंट क्रेडिट है तो टू रेंट, दोनों अलग अलग है वो तो वैसे ही जाएंगे। कितना, रेंट 3000 से, सैलरी कितना है, यहाँ सैलरी जस्ट सपोज करो 5000 लिख देते, कितना 5000, सैलरी 5000 से, यस और नो। ये ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, बिजनेस से 5000 सैलरी का पैसा गया, बट ये ट्रांजेक्शन कह रहा है 3000 आया। तो कंपाउंड करके बोले क्या बोलेंगे, 5 गया 3 आया, मतलब 2 गया, यस और नो, फाइनली तो 2 गए ना। तो यहां पर अपन ये लिख सकते हैं ना, टू कैश, जाना मतलब टू कैश कितना, ये देखो जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट अपना मैच हो गया, यस और नो। यस, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या एक और तरीके से इस कैश को इस कैश से काटेंगे। काटने का तरीका कैसे याद रख सकते हैं, मान लो बाहुबली मूवी देखिए ना, सामने जो था, मान लो ये सेना उसकी है, नहीं ये सेना अपनी बाहुबली साहब की है, कम वाली थी याद तो, सामने वाले के पास बहुत सारी सेना थी, तो 5000 सैनिक उसके पास है, 3000 सैनिक उसके पास है, ठीक है। तो 3000 सैनिक से 3000 सैनिक मर गए, दोनों लड़ाई की मर गए, तो भी अभी इसके पास कितने बचे हैं, 2000 सैनिक और बचे नहीं बचे हैं, तो जीता कौन, टू वाला। तो टू कैश कितने बच गए, टू कैश 2000। तो कुल मिलाकर के हमें डेबिट में लिखना है क्रेडिट में लिखना है, कैसे पता चलेगा, जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ लिखना है, इधर 5 था उधर 3 था, ज्यादा किस तरफ था, इस तरफ, और लिखना क्या, अमाउंट, दोनों के बीच का डिफरेंस, यस और नो। सर एक दो और एग्जांपल ट्राई करते हैं ताकि हमें समझ में आए, चलिए करते हैं, अच्छी बात है। चलिए, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम, फर्नीचर परचेज इन कैश, तो फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर कम्स इन, और कैश में किया तो कैश गोज आउट, यस और नो। टू कैश कितना, लेट से 10,000, कितना 10,000 और 10,000, यस और नो। वैसे ही ओल्ड कंप्यूटर सोल्ड, पुराना कंप्यूटर सेल कर दिया 1000 में, पैसा आया, कैश आता तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, कंप्यूटर कितना 1000 और 1000, अरे यस और नो, दोनों एंट्री है, दोनों सेम डेट को ही है, 9th of August, 9th of August। क्या इन दोनों को कंपाउंड करके लिख सकते हैं, व्हाई नॉट। चलिए करते हैं कंपाउंड, बताओ डेबिट में क्या है, वो तो यू का यू रहेगा, कितना 10,000, क्रेडिट में क्या है, कंप्यूटर, एक लाइन में गैप देके कंप्यूटर लिख दो, कितना 1000। इसका मतलब क्या है आर्यन, फर्नीचर खरीदा और 10,000 गए, लेकिन 1000 आए भी, तो फाइनली 9,000 आए, सही कह रहा हूं क्या, 10 गए 1 आए तो 9 गए, गलत बोला अगर पहले तो 10,000 गए 1000 आए, तो फाइनली 9 गए, 9,000 पेड, पेड मतलब टू कैश कितना, ऐसे सोच सकते हो, या वो सेना वाली लड़ाई, इधर कितने सैनिक है 10,
इधर कितने हैं 1, यहाँ से ये पूरे कट जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ कितने बचेंगे, तो 2 कैश 9000 बचा, 2 कैश 9000 बचा। कंपाउंड करना सीख गए क्या? पक्का इस तरीके से कंपाउंड कर सकते हैं। तो कंपाउंड का रूल क्या होगा, डेट विल बी सेम और एक अकाउंट कॉमन होना चाहिए ताकि आप कंपाउंड कर सको। क्लियर? और भी धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और परफेक्शन आने लगेगा। जो मैंने आपको समझाया उसी को मैंने आपको लिखाया, तो अब आराम से हिंदी के अंदर आराम से इस लैंग्वेज को समझ लेते हैं जो मैंने लिखवाया है। एक एक सेंटेंस लेंगे, समझेंगे मैंने क्या लिखवाया है। समटाइम्स 2 और मोर ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट, मतलब एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं लेकिन वन पर्टिकुलर अकाउंट कॉमन होता है। जैसे मैंने कहा था, जैसे मेरे केस में कैश कॉमन था, तो वन पर्टिकुलर अकाउंट कॉमन, और दूसरा मैंने क्या रूल बनाया था, सेम डेट, आगे लिखा हुआ चेक करो, टेक प्लेस ऑन द सेम डेट, सेम डेट को होना चाहिए और एक अकाउंट कॉमन होना चाहिए, राइट? तो क्या करेंगे इन सच केस, ऐसा अगर केस आया आपके पास में, इंस्टेड ऑफ पासिंग ऑफ सेपरेट एंट्री फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शंस, सारे ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग एंट्री लिखो, पासेस ऑफ सेपरेट एंट्रीज, उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ओनली वन एंट्री और ट्रांजेक्शन इज प्लेस्ड या पास्ड, यस और नो, एक एंट्री कर सकते हो, उस एक एंट्री को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। अब ये मैंने लैंग्वेज लिखाई बुक में से। अब आज तक आप 10th क्लास में तक थे तो आप क्या करते थे, इस बुक की लैंग्वेज को लर्न करते थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपके इसके कीवर्ड्स नोट करो, लैंग्वेज आप अपनी बनाओ। कीवर्ड्स क्या है, वन पर्टिकुलर अकाउंट कॉमन, सेम डेट, ठीक है? तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल एंट्रीज नहीं लिख के सिंगल एंट्री लिखेंगे, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज लो, समझ गए? जरूरी नहीं है बुक की लैंग्वेज कॉपी करना, लेकिन वोकेबलरी कॉपी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सिंगल अकाउंट या सेपरेट अकाउंट, ऐसे जैसे बोला उसने, वो सारी चीजें आपको कवर करनी चाहिए। मेरा पॉइंट बात समझ रहे हो? तो हमें हमारी बात को प्रेजेंट करना आना चाहिए, कीवर्ड्स वोकेबलरी बुक की होनी चाहिए, बट एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैच होगा डजंट मैटर। तो आज से स्मार्ट है अपन सब लोग, राइट? बुक की लैंग्वेज को फॉलो करेंगे पर उतनी ही जितने कीवर्ड्स आ जाए, बाकी अपन अपने हिसाब से लिखेंगे। एक बार अच्छा नहीं लगेगा, 2 बार 3 बार 10 बार आदत पड़ जाएगी। और फिर ऐसे आप खुद सोचिए, बड़ी क्लास में अगर सीए के एग्जाम्स हो, इतने बड़े बड़े लॉ है, इतनी बड़ी बुक्स है, क्या सारी लर्न हो सकती है? पॉसिबल है ऐसा? फिर तो सीए बन ही नहीं पाएंगे बस। तो हमें क्या करना होगा, समझना पड़ेगा और अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग सामने वाले को प्रेजेंट करना होगा। देख भाई ये है, यस और नो? अगर मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए सीखने गए आप किसी शेफ के पास, उसने बराबर प्रॉपर बताया कि 20 ग्राम मिर्ची पड़नी चाहिए, आपने बराबर नाप भी ले लिए, तो भी क्या सेम सब्जी बन जाएगी इसकी गारंटी है? कारण क्योंकि उसमें आपने कैसे उसको तैयार किया वो इंपॉर्टेंट है। भले ही आपने, तो यही सेम चीज है, आपने कीवर्ड सारे ले लिए लेकिन टेस्ट कैसा आएगा, जैसा आपने प्रेजेंट किया है। तो लैंग्वेज आपको डालनी है उसमें, समझ गए? चलिए, तो कंपाउंड एंट्री मेरे हिसाब से आप बात मेरी समझ गए होंगे। अब उससे रिलेटेड अपन कुछ ट्रांजेक्शंस करते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो के बाद में हम इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।